वेलकम स्टूडेंट्स इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कवरी किया था जॉन डाल्टन ने इन 1808 में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डाल्टन जो है एटम्स के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया था। ठीक है, तो क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए थे अपनी थ्योरी में, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 पॉइंट्स इसके एटॉमिक थ्योरी में है, जो हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो देखिए, हमारे सराउंडिंग जितने भी सब मटेरियल्स है, दैट इज नोन एज द मेटल। ये जो मैटर है, ठीक है, ये किस चीज़ का बना है? दैट इज द वेरी एक्सट्रीमली पार्ट इज नोन एज द एटम। तो सभी मैटर्स एटम से मिलकर के बने हैं। तो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगी इसके? एटम। तो एटम हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मैटर किसका बना है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ द एटम। तो एटम से मिलकर के मैटर जो है कोई भी बनता है, चाहे वो सॉलिड मटेरियल है या लिक्विड है या गैस है, कोई भी मटेरियल है वो एटम से मिलकर के ही बनता है। ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि हम बात करें, ये चौक जो है, ये चौक भी एटम से मिलकर के बना है। ठीक है, अगर हम बात करें आयरन का कोई मटेरियल है उसकी, तो वो भी एटम से मिलकर के बना है। ठीक है, कोई भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल को आप कंसीडर कर लीजिए, वो बेसिकली एटम से मिलकर के बना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, मैटर इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसके बाद है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, इन शेप, साइज, मास, ऑल्सो इन द प्रॉपर्टीज। तो हर एक एटम को हम जो है कंसीडर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, किससे? उसके साइज से, उसकी शेप से, उसके मास से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करें सोडियम एक एटम है, आयरन भी एक एटम है। तो सोडियम की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, आयरन की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। तो सोडियम का साइज जो है, उसका शेप है, उसको आइडेंटिकल है। अगर हम बात करें आयरन की, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो उनकी रिएक्टिविटी भी अलग है। तो शेप, साइज सब कंसीडर किए जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, उसके शेप से, उसके साइज से। ठीक है स्टूडेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपने जो सुने होंगे। ठीक है, तो उन्हीं से उनकी क्या है? आइडेंटिटी होती है, उनकी पहचान होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज, मासेस, आल्सो पोसेसेस द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल में हम अलग अलग एलिमेंट्स पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम एलिमेंट्स। तो इस तरह से 118 एलिमेंट्स जो हैं हम स्टडी करते हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं, बेसिकली इनकी जो मास है, इनका शेप है, वो सब कुछ अलग है। और इनकी अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, तो किसी के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो किसी के लेने की टेंडेंसी है। तो स्टूडेंट्स, सभी ये अपनी जगह पर आइडेंटिकल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट, जो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि अलग अलग एलिमेंट्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, खुद का साइज रहता है, मास रहता है, सबका क्या है? डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये सब चीज़ें इसके बारे में बताई थी। उसके बाद कुछ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी स्टडी करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, एटम ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड और ए मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है आपस में एटम्स जो है कंबाइन करते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है, जिसको मॉलिक्यूल भी हम कहते हैं, कंपाउंड कहिए। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन भी आता है, जैसे कि सपोज NaCl। ठीक है, NaCl, देखिए दो एटम्स हैं, Na और Cl, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन H2। ठीक है, H2 के हाइड्रोजन के सेम एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट या सेम एलिमेंट्स जो है, एटम्स जो है, आपस में कंबाइन करके कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो है बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन 4। उसके बाद फिफ्थ है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उसके अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो रिएक्टेंट जो है, और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो पार्ट करता है, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट रहता है, वो रहता है एटम्स का। तो एटम्स इज अ टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो गया एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है जो रिएक्शन में अपना पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ है, एन एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जिस तरह से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हमने पढ़ा है। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन थ्योरी पढ़ी है, तो वो भी इसी के अंदर
उसके भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कंसीडर किए गए हैं। इस तरह से एटम भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना तो एटम को हम बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो कि जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया था, ठीक है। तो आप ये 6 पॉइंट इसके लर्न कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आपको ये पॉइंट्स जो है सभी लिखने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो थ्योरी थी इसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को कहते हैं उसकी लिमिटेशंस। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ पॉइंट्स में लिमिटेशंस के बना देता हूँ, उसको मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो फिर आप उसको भी नोट कर लीजिएगा, उसको मैं फिर आपको समझा भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 पॉइंट्स आप लर्न कीजिए, इन्हें राइट कीजिए। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस जो कमियां रह गई थी वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद है लिमिटेशंस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो एक तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने समझ ली कि भाई इसके 6 पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किए थे, लेकिन इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था उसके कुछ रीजंस, उसके पीछे कुछ रीजंस थे, वो रीजंस जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो वो उसकी लिमिटेशंस बन गई थी, उसकी कमियां बन गई थी। तो लिमिटेशंस क्या थी स्टूडेंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले थी इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में गैसियस वॉल्यूम गैसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हमने स्टडी किया है, तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहली कमी ये थी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करें इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मासेस, साइज एंड द वैलेंसीज एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स देखिए किसी भी एटम की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि उसका मास, उसका साइज, उसकी वैलेंसी, वो इन सब की एटम्स की अलग अलग क्यों है ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन वो मतलब ये तो बता दिया कि सभी की जो मास है, साइज है, वैलेंसीज वगैरह जो है अलग रहता है, लेकिन ये ना रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अलग क्यों है। तो इसके पीछे जो रीज़न था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मासेस, साइजेस एंड द वैलेंसीज। तो ये भी इसकी एक कमी थी, ये इसकी लिमिटेशन थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है व्हाट इज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द सॉलिड लिक्विड गैस। तो आज हम जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है, वो हम आज जानते हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम की बात करें तो 1808 में जो इन्होंने अपनी जब थ्योरी दी थी, तो उस टाइम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि बाइंडिंग फोर्स क्या होता है, कि एटम्स आपस में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद बात करें तो लास्ट पॉइंट है व्हाई डू एटम्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। तो उनको बाइंडिंग फोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो इसी वजह से वो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के बारे में भी कुछ अपना कमेंट नहीं कर पाए, तो वो उसकी कमियां जो है रह गई थी, ठीक है। तो उसकी लिमिटेशन जो है हम बताते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में आपसे लिमिटेशंस भी पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आपको ये पॉइंट्स जो है उसके अंदर आपको लिखने होंगे, ठीक है। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन दोनों को कंबाइन करके पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आपको ये सभी पूरा का पूरा टॉपिक जो इस वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो कम्प्लीटली आपको उसके अंदर राइट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 बाय 1 इसकी लिमिटेशंस को याद रखिए और उसकी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसे कम्प्लीटली लर्न कीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, ये चीज़ें सारी एकदम से फिर से रिवाइज हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो बेसिकली जो फंडामेंटल कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री में, बेसिक कंसेप्ट में, तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चीज़ें सब वही हैं जिसके बारे में आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। तो वो लेकिन आपको ये बता रहे कि इस थ्योरी के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में बताया किसने था और कौन इन कंसेप्ट के बारे में बता नहीं पाया था। जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद जो उसकी कमियाँ थी वो लिमिटेशन में लिख दी गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे राइट कर लीजिए।